Hello, good morning students. Today I teach you subject science in topic preventing communicable disease. Topic preventing communicable disease. Preventing communicable disease. मतलब संक्रामक बीमारियों से सुरक्षा। पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में आपने कम्युनिकेबल डिजीज के काउजेस को जाना था। आज कम्युनिकेबल डिजीज से बचाव या सुरक्षा के बारे में आप जानेंगे। फर्स्ट, काउजेस of prevention of communicable disease, general measures. First point, general measures. साधारण मापन करके। some general measures are available or used by us preventing communicable disease. Some points. First point, we should our rooms are making in airy and in sunlight because the air makes the room fresh and the sunlight kills the germs. Second point, we should clean our bedding and clothes and keep in the sunlight whenever possible. We should drink water neat and clean. We should take food neat and clean. Point number 5, we should always neat and clean our hand before eating food. So many types of points are preventing communicable disease. So write point number first A. Point number A, we should keep our room airy अर्थात वायु वाले कमरे and in sunlight. In sunlight.
अर्थात कमरे में वायु तथा सूरज की रोशनी पहुंचनी चाहिए। सेकेंड, we should dry our clothes and bedding, कपड़े एवं बिछावन, dry our clothes and bedding in sunlight whenever possible, जहां तक संभव हो सके हमें अपने कपड़े एवं बिछावन को सनलाइट में रखने का प्रयास करना चाहिए। सी, पॉइंट नंबर सी, we should drink neat and germ free water. Point number 4, D, we should clean our toilets. Point number E, we should not allow the stagnant अर्थात ठहरा हुआ स्टैग्नेंट वाटर, ठहरा हुआ पानी, our surroundings, हमें अपने परिवेश के चारों तरफ ठहरा हुआ पानी या गंदा पानी जमा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि germs are developed in a stagnant water. We should always spread disinfectants, अर्थात कीटाणुनाशकों का हमेशा ठहरे हुए पानी पर प्रयोग करना चाहिए। ये जनरल मेजर्स है। अब पॉइंट नंबर 2, इसको नोट कीजिए। चलिए नोट कर लिए। पॉइंट नंबर 2, measures to be taken to point number 2, measures to be taken to prevent disease, अर्थात टू बी प्रिवेंट डिजीज, बीमारियों से सुरक्षा करने के लिए किए गए उपायों के मापन के द्वारा भी कम्युनिकेबल डिजीज से प्रिवेंटिंग कर सकते हैं। सो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 8, measures to be taken to prevent disease के पॉइंट नंबर 8, things
used by patient do not share other person. रोगियों के द्वारा प्रयोग किए गए वस्तुओं को अन्य व्यक्तियों के साथ नहीं बांटना चाहिए अथवा प्रयोग नहीं करना चाहिए। बी पॉइंट, when the patient is fully recovered, the disinfectants are sprayed there। जब रोगी पूर्णतः रिकवर अर्थात स्वस्थ हो गए हों उनके द्वारा प्रयोग किए हुए कमरे को डिसइंफेक्टेंट्स के द्वारा अर्थात कीटाणुनाशकों के प्रयोग करके छिड़काव करके उसे सुरक्षित करना चाहिए। सी पॉइंट, children affect of disease such as malaria, such as mumps अर्थात कंठमाला रोग, such as mumps, chicken pox, measles, etc. Measles, etc. Measures etc. should not to send in the school। कुछ बीमारियों जैसे कि मीजल्स खसरा, स्मॉल पॉक्स, चेचक, मम्स, गलमाला रोग से पीड़ित बच्चे को विद्यालय नहीं भेजना चाहिए। पॉइंट नंबर डी, इन एडिशन कुल मिलाकर we should build our immunity
इन एडिशन कुल मिलाकर हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बिल्ड बनाना चाहिए, निर्माण करना चाहिए तथा बढ़ाना चाहिए। थर्ड पॉइंट, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनिटी। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनिटी मीन्स होता है टीकाकरण। वैक्सीनेशन मीन्स टीकाकरण या टीका लगाना, एवं इम्यूनिटी मीन्स होता है रोग प्रतिरोधक शक्ति। रोग प्रतिरोधक शक्ति अर्थात रोग से लड़ने की शक्ति। वैक्सीनेशन अर्थात टीकाकरण। Some disease like कॉलरा, measles अर्थात खसरा, कॉलरा हैजा, स्मॉल पॉक्स चेचक या बड़ी चेचक, एंड measles, ट्यूबरकुलोसिस अर्थात यक्ष्मा, ETC ऐसे डिजीज हैं जो कम्युनिकेबल डिजीज के एग्जाम्पल हैं। सो द वैक्सीनेशंस आर यूज्ड टू प्रिवेंट such disease for our body. The methods of prevention our body from some communicable disease. In that method, the vaccine are injected in our body that protect from some viruses and germs. अर्थात टीकाकरण एक ऐसी विधि या प्रणाली है, सिस्टम है, जिसमें इंजेक्शन के द्वारा हमारे शरीर में लगाकर विषाणु एवं कीटाणुओं से लड़ने की कैपेसिटी विकसित करती है। सो वैक्सीनेशन vaccinations containing a small amount of germs that inject in our body protect from communicable disease. वैक्सीनेशन अर्थात टीकाकरण के द्वारा हमारे शरीर में कुछ कम्युनिकेबल डिजीज से
रक्षा करने के लिए इंजेक्ट किया जाता है अर्थात सुई लगाया जाता है या टीका किया जाता है। वैक्सीनेशन में कीटाणुओं के कुछ अमाउंट रहते हैं, जर्म्स के कुछ अमाउंट रहते हैं जो हमारे बॉडी में इंजेक्ट होता है तथा वह कम्युनिकेबल डिजीज के जर्म्स और वायरस से हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है तथा हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। सो वैक्सीनेशन अर्थात टीकाकरण अंडरस्टैंड किए होंगे। देन इम्यूनिटी नोट कीजिए, नोट कर लिए। इम्यूनिटी मीन्स रोग प्रतिरोधक शक्ति। रोग प्रतिरोधक शक्ति। You know about vaccination, and then now you know about immunity. Immunity अर्थात रोग प्रतिरोधक शक्ति अर्थात या प्रतिरक्षा। Immunity is the force in our body that fight against disease। अर्थात इम्यूनिटी इज द फोर्स, प्रतिरक्षा या रोग प्रतिरोधक शक्ति हमारे शरीर में एक ऐसा बल ताकत होता है जो रोग से लड़ता है तथा हमारे बॉडी को प्रिवेंशन करता है उस रोग से। वेरी क्लियर, यू नो अबाउट द वैक्सीनेशन एंड इम्यूनिटी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक डिफिशियंसी डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज फर्स्ट था, सेकंड डिजीज के टाइप्स डिफिशियंसी डिजीज। सेकंड टाइप्स ऑफ डिजीज का डिफिशियंसी डिजीज। डिफिशियंसी डिजीज अर्थात हीनताजन्य रोग। हीनताजन्य रोग मतलब कमी, भोजन में कमी से होने वाले रोग। You look some boys or some person that are weakness and unhealthy. What causes? The cause is very clear that boys or person have some deficiency disease. These types of disease are lack of some quantity and lack of some nutrients in our diet. ये सभी हमारे भोजन में कुछ पोषक तत्वों की कमी के कारण उत्पन्न होते हैं। So you know about deficiency disease. There are many types of deficiency disease. First, a point number, lack of vitamin A. Lack of vitamin A. विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग। lack of vitamin A disease are
disease is night blindness. मतलब रतौंधी। नाइट ब्लाइंडनेस मीन्स रतौंधी होता है। देन सोर्सेज ऑफ विटामिन ए के स्रोत। सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, पपाया, मिल्क, बटर, फ्रूट्स etc. सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, पपाया, मिल्क, बटर and fruits. etc. Point B, deficiency disease का point B, lack of vitamin B, विटामिन बी की कमी के कारण होने वाले रोग। डिजीज बेरी डिजीज नेम बेरी। सोर्सेज ऑफ विटामिन बी के स्रोत। अनपॉलिश्ड राइस, मतलब बिना पॉलिश किए हुए चावल। अनपॉलिश्ड राइस, पल्सेज मतलब दाल etc. सी, पॉइंट सी, लैक ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग। डिजीज स्कर्वी, डिजीज नेम स्कर्वी, अर्थात स्कर्वी हमारे शरीर में एक डिजीज है जो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। सोर्सेज ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी के स्रोत। ऑरेंज, लेमन, and some fruits etc. Point A, lack of vitamin D, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग। रिकेट्स, सोर्सेज ऑफ इट। डिजीज नेम रिकेट्स मीन्स हड्डी कमजोर हो जाता है शरीर में। सोर्सेज ऑफ इट, इसके स्रोत विटामिन डी के स्रोत। मिल्क, सनलाइट etc. चलिए नोट कीजिए, नोट कर लिए, क्लियर कर रहे हैं।
Point E, lack of आयरन, आयरन की कमी के कारण होने वाले रोग, डिजीज। एनीमिया, एनीमिया में रक्ताल्पता अर्थात खून की कमी की बीमारी होती है, एनीमिया। सोर्सेज ऑफ इट, सोर्सेज ऑफ इट, आयरन के स्रोत, कौन कौन से आयरन के स्रोत हैं? एप्पल, बनाना, मीट, etc. If lack of calcium and phosphorus, lack of calcium and phosphorus, फास्फोरस तथा कैल्शियम की कमी के कारण होने वाले डिजीज, weak of bones, weak of bones and weak of teeth। हड्डियों का कमजोर होना, ये बीमारी होती है लैक ऑफ फास्फोरस एंड कैल्शियम। जी, लैक ऑफ आयोडीन, मिनरल्स, लैक ऑफ आयोडीन, डिजीज ग्वाइटर, डिजीज ग्वाइटर अर्थात घेघा रोग। सोर्सेज ऑफ इट, आयोडीन साल्ट, आयोडाइज नमक होता है जिसमें आयोडीन साल्ट। चलो क्लियर हुआ। एट लास्ट द टॉपिक हेल्थ। हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य, हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य। You know about food, now you should know about health. You learn and hear that health is wealth. तुमने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि health is wealth, स्वास्थ्य ही धन है। A healthy person that read easily, that works smartly and efficiently। एक स्वस्थ व्यक्ति अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक एवं अच्छे तरीके से करता है तथा वह देखने में हैंडसम एवं स्मार्ट लगता है। बट ए वीक पर्सन ऑलवेज टेल एंड वीकनेस। एक अस्वस्थ व्यक्ति हमेशा दुर्बल तथा कमजोर दिखता है। What is causes? The causes are many types. You learn and read some causes of disease. So you should live and stay healthy. You should take a balanced diet, healthy environment, and take proper exercise. So you know about health. हेल्थ अर्थात स्वास्थ्य,
हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। हेल्थ स्वास्थ्य ही धन है। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। हेल्थ डिपेंड ऑन आवर बैलेंस डाइट, environment, and proper exercise. Remember, स्मरणीय बात, remember prevention is better than cure, अर्थात सुरक्षा या बचाव ही इलाज से अच्छा है। हम यदि प्रिवेंट रहते हैं तो हमें इलाज क्योर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सो रिमेंबर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। नाउ द टाइम इज लॉस्ट। वेरी वेरी थैंक यू।